एक मर्तबा फिर स्वागत है आप सब लोगों का सीडीटोन वर्ल्ड में। सीडीटोन वर्ल्ड, सीडीटोन फिजिक्स। देखिए, किसी अगर झूठ को आप सच्चाई का चोला जिसको बोलते हैं ना, सच्चाई की जैकेट बनाकर, झूठ तो ऐसे ही बोला जाता है ना। मैं एक झूठ बोल रहा हूँ, बस आपको ये बताना है कि वो झूठ कहाँ पे छुपा हुआ है। ए बी सी एक झूठ है, मैं उसे एक सच्चाई का जो कोट है, समझ लीजिए कफन, वो पहना के आपको दिखा रहा हूँ। बस आपको झूठ पकड़ना है। ए और बी दो फिक्स पॉइंट हैं और सी जो है वो फ्री पॉइंट है, स्वतंत्र है। एक स्प्रिंग मैंने यहाँ पे, यानी एक स्प्रिंग मेरा ये है और एक स्प्रिंग मेरा, इस स्प्रिंग का नाम है के, इस स्प्रिंग का नाम है यू। ओके, और ये जिस सी नाम के बॉन्ड से जुड़े हैं वो चीज सब बन जाती है ई। वही है कार्य ऊर्जा प्रमेय या ऊर्जा संरक्षण का नियम, सेम है दोनों के दोनों। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों की दोनों क्या है, दो स्प्रिंग की तरह है। अगर मान लीजिए ये फैलता है तो ये सिकुड़ जाता है, और ये फैलता है तो ये सिकुड़ जाता है। मतलब वही क्वेश्चन है, अगर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम की तरफ चलती है तो ये मिनिमम की तरफ चलता है, और अगर ये मैक्सिमम की तरफ चलता है तो ये, यानी काइनेटिक एनर्जी अगर ऐसे चलती है तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो इस तरह से चलती है। ओके, मतलब कहानी ये है, ये वो देखो आप समझोगे। आप छोटे बच्चे 50 जूल, ओके 50 जूल छोटे बच्चों के लिए, और मान लीजिए ए और बी ये फिक्स पॉइंट है। इसको क्या कर दिया, थोड़ा सा इसको फैला दिया। अगर मान लीजिए काइनेटिक एनर्जी जो है वो बढ़ गई है, होगी मान लीजिए 75 जूल। ओके, तो ये कितनी रह जाएगी, ओके 25 जूल, बिल्कुल। यानी टोटल कितना है, 100 जूल। सॉरी, कितना रह जाता है, 25 जूल। या कभी ये पोजीशन होगी, सी पॉइंट तो यहाँ है, ओके, और ये तो जो फिक्स पॉइंट है। अब सी पॉइंट यहाँ पे है और मान लीजिए ये पोजीशन है। अगर मान लीजिए ये 75 है तो ये क्या है, 25 जूल। ये कहीं 60 है तो ये 40 है, ये कहीं 99 है तो ये 1 है, ये कहीं 95 है तो वो 5 है। ठीक है, यही है। देखिए, एक्चुअली में होता क्या है, गतिज ऊर्जा एक इस चीज का मतलब बोध करा रही है कि कोई चीज जो है वो विराम अवस्था से, यानी कि मूव वाली चीज है, मोशन को जो रिप्रेजेंट करती है वो ये चीज है। यानी वस्तु विराम अवस्था से जब गतिक अवस्था में आती है, ओके, u इज इक्वल टू 0 से किधर, u इज इक्वल टू c की तरफ। प्रकाश की चाल अधिकतम यही हो सकती है ना। तो जब वो ये चीज करते हैं, यानी कि स्टार्टिंग ये चीज है, ओके के, और रेस्ट वाली चीज ये है, यानी जब u इज इक्वल टू क्या होना होता है, फिर दोबारा से 0। ठीक है, u बराबर c से क्या होता है, u बराबर 0। यहाँ u बराबर 0 से क्या होता है, यानी विश्राम वाली पोजीशन है, विश्राम। ये चीज जो है विश्राम की तरह व्यक्त होती है, और ये चीज गतिक की तरह, यानी चलना, और ये स्टॉपेज वाली चीज है। कोई भी वस्तु हो गई है, इसको विश्राम तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, अब इन दोनों का योग क्या रहता है वो तो आपको पता है कि नियत रहता है। यही ऊर्जा संरक्षण का नियम है। बच्चों को तो मैं से पढ़ाता हूँ, स्प्रिंग टाइप कम कोई नहीं। अब इस चीज को मैं दूसरी तरह से लेता हूँ। देखो, एक्चुअल पोजीशन क्या है, ये जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी ये एक्चुअली ई को रिप्रेजेंट करती है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड। अरे इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। और ये जो है ये करती है ग्रेविटेशनल फील्ड। नहीं नहीं भाई, मामला कुछ गड़बड़ है। ग्रेविटेशनल फील्ड या समझ लो ग्रेविटेशनल फोर्स, या समझ लो ग्रेविटेशनल एनर्जी या इलेक्ट्रिक एनर्जी। एक्चुअली ये जो एनर्जी है ये वास्तव में लाइट एनर्जी है, LIGHT, लाइट एनर्जी। और ये जो एनर्जी है ये है मास एनर्जी। मास नहीं होता है भैया, मास भी एनर्जी की रूप में है, ओके, ये भी बिंदु बिंदु ही है। मास एनर्जी और E और प्लस M इज इक्वल टू नियतांक, या M प्लस E इज इक्वल टू नियतांक। ये कहानी है। यानी ब्रह्मांड में जो अपने आप को प्रकट किया है, देखिए अभी बड़ी बात बनेगी, तो दो अवस्थाओं पर प्रकट किया है, या तो इलेक्ट्रिक फील्ड
ठीक है, यानी आवेश की प्रवृत्ति लिए हुए है, आवेश, ठीक है। और या फिर क्या है, वो मास, यानी मास है, या फिर वो चार्ज है, या वो चार्ज की पॉसिबिलिटी है, या वो मास की, ठीक है। यानी यह दिखाई दे सकता है, यह दिखाई दे। और ये जो बीच में सी जो है ना, सी, ये एक्चुअली में जो सी है, जो प्लस का निशान, ये है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो फेविकोल के ज्वाइंट का काम करता है, या जिनने का काम करता है, जिनने का भी करता है, दिखाऊंगा मैं किस तरह करता हूँ। कभी भी ये एनर्जी और ये एनर्जी जब भी आपस में ट्रांसफर होती हैं, तो ये जो बीच में चीज है, वो क्या चीज है, वो है मैग्नेटिक फील्ड। पूरे ब्रह्मांड को बस सिर्फ दो ही चीजों से बनाया गया है, आप समझिए, मैं बताता हूँ आपको क्या चीज है। ओरिजिनलिटी पे ले जाऊंगा, सिंगुलरिटी पे ले जाऊंगा, बिग बैंग पे ले जाऊंगा, ओके। ये चीज है, देखिए क्या है। तो क्या बनाया है, मैंने बताया आपको, एक तो बनाया है द्रव्य, और द्रव्य नहीं है बिल्कुल भी, वो है द्रव्य ऊर्जा, मैटर एनर्जी। मैटर एनर्जी जब तक m बराबर 0 नहीं होती, यानी जब तक v इजिकल टू क्या, c नहीं होता, तो वह हमें मैटर की तरह, यानी कि एक कण की तरह दिखाई देती है, जिसको मैं बोलता हूं डार्क पॉइंट। ओ भाई, डार्क है, ओके। और ये जो प्रकाशीय ऊर्जा है, प्रकाशीय ऊर्जा, ये दो का मिश्रण है, या ये समझिए, ये दो का मिश्रण है, वो प्लस है इसके बीच में। तो प्रकाशीय ऊर्जा की क्या पोजिशन है, ये m इजिकल टू 0, ठीक है। यानी ये चीज क्या है, कन्वर्ट होती है इसमें, और जाकर स्पीड क्या हो जाती है, v इजिकल टू सी। और ये क्या चीज है, ये बताती है कि u इजिकल टू 0 में चेंज होना है जाकर, यानी m इजिकल टू क्या बनाना है, इनफाइनाइट। यानी ये द्रव्य ऊर्जा में चेंज होती है, और ये क्या होती है, प्रकाश ऊर्जा में चेंज, ठीक है। यानी कोई भी पार्टिकल जब m इजिकल टू 0 हो जाता है द्रव्यमानहीन, तो उसकी स्पीड क्या हो जाती है, प्रकाश की चाल के आसपास, ठीक है। और जब क्या हो जाता है, रेस्ट में आ जाता है, तो क्या हो जाता है, m इजिकल टू इनफाइनाइट। मतलब कहने का यही है कि अगर ये काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में है, तो यह पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में है, या अगर ये काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में है, तो एक टाइम ये पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में है। यही दोनों फॉर्म क्रिएट होते हैं, एक सिंगुलरिटी से बिग बैंग, और दोबारा सिंगुलरिटी के लिए बस यही है कि यू में इन्वर्ट, यू के में कन्वर्ट। देखिए बड़े लेवल पे चीज लेके चलेंगे, लेकिन अभी फिर समझिए, मेरा मतलब यह है कि m प्लस ई, यानी एक बार m जो है वो e में कन्वर्ट होता है, ठीक है। यानी कि इन्फिनिटी जो मास है वो u बराबर 0, यानी रेस्ट में जो था, एक्चुअली रेस्ट में होता ही नहीं, बताऊंगा बाद में, वो क्या में कन्वर्ट होता है, m इजिकल टू 0, और फिर क्या, यानी u इजिकल टू सी। एंड उसके बाद ये चीज ऐसे होती है कि m इजिकल टू 0 क्या में कन्वर्ट होता है, m इजिकल टू इन्फिनिटी में, और u इजिकल टू सी क्या में कन्वर्ट होती है, u इजिकल टू 0 में, ठीक है। वही चीज आती है बिल्कुल, जो कि तू ये है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो रिएक्शन एक्शन हो रही है, इनके बीच में जो भी प्लस चीज है, मतलब जो एक बिंदु ये यहाँ जी हो रही है, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब सॉरी, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की जो व्यवस्था है, वो एक ऑन ऑफ की तरह समझ लीजिए आप, ऑन ऑफ, ठीक है। ये ऑन ऑफ करता है, या यही क्या चीज है, वो ज्वाइंट है जहां से मास एनर्जी में, और यानी कि अगर मैं मान लू एक पुड़ी है, ये दो पुड़ियां हैं, पुड़ियां समझते हो ना, रिंग, और एक पट्टा जो है इस तरह से इस पर फिक्स है, मतलब ये ई अगर इधर को जा रहा है तो एम इधर को आ रहा है, ये चीज है। तो ये जो काम कर रहा है, ये कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड, ओके। यानी मैग्नेटिक फोर्स जो है वो ये काम कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड ही लिख दिया मैंने, क्योंकि सब कुछ फील्ड में हो रहा है, सब कुछ क्षेत्र पे हो रहा है, यानी पृष्ठ पे हो रहा है सब कुछ, ओके। होता क्या है, देखिए मैं समझा रहा हूं आपको कि एक्चुअली में पहले वहीं चलते हैं, फिर ये नीचे आऊंगे, ठीक है। मेरा जो वो प्रकाश वैद्युत प्रभाव, यानी कि इलेक्ट्रॉन किस तरह से निकलता है, तो एक्चुअली में एक बिग बैंग वहां होता है, यानी हमारे चारों ओर इतने बिग बैंग हो रहे हैं, लेकिन उनका हमें पता नहीं चलता। देखो कहानी क्या है, एक्चुअली में अनंत क्या है, जीरो क्या है, मैं आपको इनकी रियलिटी बताता हूँ। अनंत और जीरो ये जो है, दोनों के दोनों ये अंक नहीं है, ये अंक नहीं है, यानी नंबर नहीं है, ये जो नंबर सिस्टम बोलते हैं ना, ये नंबर सिस्टम नहीं है, उसके हिस्सेदार नहीं है। अनंत और जीरो एक्चुअल में बोध बोध कराने वाली कोई शय है,
ये 100% अनुपस्थिति का बोध कराती है। 100% अनुपस्थिति नहीं है, ये चीज बिल्कुल नहीं है। और ये 100% उपस्थिति का बोध कराती है, यानी 100% ये चीज है, तो ये 100% उपस्थिति का बोध कराती है और ये 100% अनुपस्थिति का। अब ये 100% तो आप जानते हो क्या होगा, संभावनाएं जो है वो 100%, यानी ये 100%, ये 100%, वो प्रोबेबिलिटी है। ये जीरो और अनंत एक दूसरे की उल्टी तो है, आपको पता होना। अपॉन इन्फिनिटी क्या होता है, जीरो। अनंत जीरो में चेंज होता है, जीरो अनंत में चेंज होता है। यही कर्म है, यही धर्म है, देखते रहो। ओके, ऋषिपाल सिंह शिवाज, पूरा नाम, शिवटोन वर्ल्ड। ओके, तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव में यही बिग बैंग वाला जो केस है वो होता है। एक्चुअल में होता क्या है, देखो अब मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछता हूँ, चलो मैं फिर अपने टॉपिक पे आऊंगा। मैं आपको एक छोटी सी डिब्बी दूं, ऐसे डिब्बी प्लास्टिक की या किसी भी चीज की, कांच की तो नहीं, प्लास्टिक की, और मैं कहूँ कि पूरा ब्रह्मांड आप इसमें भर दो, तो आप इस तरफ 1% क्या कुछ भी ये नहीं कहोगे ना, हट यार बेवकूफ बना रहा है, चूते बना रहा है। और मैं ये कहूँ कि इस डिब्बी में आप पूरी ब्रह्मांड का प्रकाश भर दो, यानी चांदना, लाइट जिसे बोलते हैं, ठीक है, तो आपके मन में ये ख्याल होगा कि हाँ यार ये हो सकता है। अगर बल्ब से प्रकाश इस तरह से चारों तरफ निकल रहा है तो उसका आप रिप्ले देखो, मतलब रिएक्शन, तो वो एक तरह क्या इकट्ठा भी हो सकता है। तो 1% आपकी संभावनाएं बनते हैं, हाँ यार ऐसा तो हो सकता है, हम इसमें प्रकाश को भर सकते हैं। देखिए द्रव्य सूक्ष्मतम कण, इसी के कारण द्रव्य ऊर्जा बनी है। यह द्रव्य का सूक्ष्मतम कण है, ठीक है, द्रव्य का सूक्ष्मतम रूप यह है, ठीक, सूक्ष्मतम रूप, इससे नीचे कोई नहीं है। तो ये देखिए क्या है, दोनों तरफ दिखाऊंगा मैं आपको, ठीक है, सिंगुलरिटी और क्या चीज है, बिग बैंग, वो क्या चीज होती है। तो क्या चीज होती है, देखिए करंट जो होता है ना, करंट भी सरफेस पे चलता है, आप सबको पता, करंट भी सरफेस पे चलता है। ओके, यहाँ डेंसिटी अनंत कैसे है और यहाँ मैटर अनंत कैसे है वो देख लीजिए आप, ठीक है। तो मैं ये कहता हूं कि जैसे मैंने वो बिंदु बनाए थे ए और बी, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी थी और यह क्या थी, इलेक्ट्रिक, तो ये एक तरह से तप्त बिंदु की तरह व्यवहार करता है, यानी ये तप्त बिंदु है, इसका टेम्परेचर हाई है, और ये शीतल बिंदु की तरह व्यवहार करता है, यानी ये शीतल एनर्जी है, और ये समझ रहे हो ना, ये वो एनर्जी है तप्त टेम्परेचर वाली एनर्जी, और ये शीतल, ठंडा होना, शीतल होना, विराम अवस्था में आना, वही तो चीज है। ये ठंडेपन को मैं वो करती है, फीलिंग्स देती है, और ये गर्माहट की फीलिंग्स देती है। तो तप्त बिंदु कैसे बनते हैं, फिर शीतल बिंदु की तरफ एनर्जी यानी विकिरण 3 × 10⁻⁸ मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से कैसे चलता है, ये तो होता है ना। विकिरण जो है वो हमेशा तप्त बिंदु से किधर जाता है, शीतल बिंदु की तरफ। शीतल बिंदु है फिलहाल ये, ठीक है, मैं मिटा रहा हूं। अब ये देखिए मेरा शीतल बिंदु, शीतल क्या है, द्रव्य, द्रव्य जो है वो बिल्कुल शीतल है। ओके, 0 डिग्री वाली चीज ये चीज है, मतलब ठंडा। तो अब ये ठंडा है, और एनर्जी का किस तरह, मतलब इसका द्रव्यमान कैसे बढ़ता है। अब मैं कहता हूं कि आपके पास एक गोली है, ठीक है, ये गोली है, हो सकता है उधर नहा रही हो, चलो आ रही होगी, और मैं कहता हूं इसको आप करंट दो। करंट जो है ना वो एक चादर की तरह ऐसे जैसे बनियान पहना दिया हो, इस तरह से पृष्ठ पे फैल जाता है। एक शॉट दिया और मैंने कहा वो उस पर ही चिपक जाता है, उसके सरफेस पे वो करंट क्या होता है, चिपक जाता है। सरफेस है पृष्ठ, पन्ने, तो एक पन्ना आया, वही डिस्ट्रैक्ट जो लेवल एनर्जी वाले हैं वही मास वाले हैं, तो एनर्जी आ रही है अभी, तो एनर्जी जो है वो आ रही है, ये समझिए, वही E = mc² जिसको आप बोल रहे हो, यानी द्रव्यमान टोटल किसमें चेंज है, एनर्जी में, एम नहीं है उसमें, एम नोट, एम 0 है, और बस एनर्जी है। तो एक करंट आया, उस पर चिपक गया, करो भाई काउंट, 2 करंट, 3 करंट, 4 शॉट, 5 शॉट, 6 शॉट, 1 बनियान, 2 बनियान, 3 बनियान, 1 करोड़ बनियान, 1 अरब बनियान। तो आप ये कहोगे कि इसकी मोटाई बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगी। अगर यह मास इस पे ऐसे पृष्ठ 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 करके आ रहा है ना, और वो एनर्जी की फॉर्म में आ रहा है, तो एनर्जी की फॉर्म में इसकी बिल्कुल भी मोटाई नहीं बढ़ेगी, या आपको बिल्कुल इतना ही नजर आएगा, लेकिन इसका जो मास है वो बढ़ रहा है। एनर्जी मास में कन्वर्ट हो रही है, लेकिन उसके बावजूद भी इसका वॉल्यूम वही का वही है, बस ये दृढ़ता की तरफ जा रहा है, इसी को बोलते हैं इनफाइनाइट की तरफ, ठीक है। जिसको हम ये सोच रहे हैं ना कि मास निकल रहा है, एक्चुअली मास कहाँ जा रहा है, दृढ़ता की तरफ जा रहा है, ठीक। मैं इस चीज को ही रोकता नहीं हूं, बताता हूं, चादर 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 चादर, तो आप ये चीज यही रहती है, टोटल ई जो है क्या में, एम में कन्वर्ट हो जाता है, और वो क्या मिलता है, एम इनफाइनाइट।
लास्ट पॉइंट बिल्कुल जैसे ही m इनफाइनाइट होने जा रहा है उससे पहला बस स्टॉप, बस स्टॉप यानी u जीरो ही होने वाला है, उससे पहली चीज है बस। नेक्स्ट स्टेप क्या है, u जीरो है, यही नहीं हो पाता और क्या हो जाता है, बिग बैंग हो जाता है। इस मास में क्या हो जाता है, बिग बैंग। वो किस तरह होता है मैं फिर बताऊंगा। और फिर यही कहानी होती है, अब ये मास फिर एनर्जी में क्या कन्वर्ट हो गए, और क्योंकि उस टाइम पे जिस टाइम ये यहाँ बिग बैंग होता है ये तप्त बिंदु बन चुका होता है। टोटल एनर्जी जब यहाँ पे आती है तो इसका टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है, और ये फिर प्लाज्मा वगैरह वगैरह में तब्दील होकर थर्ड, ठीक है, वही पोजीशन, मतलब वही अपनी पोजीशन जो यहाँ से स्टार्ट हुआ था वहीं आ जाता है, और उस टाइम इसका साइज बिल्कुल जीरो है, ठीक है। और उस टाइम पे यही चीज फिर क्या होती है, फिर दोबारा अब यह ठंडा बिंदु बन चुका है, क्योंकि यहाँ से सारी एनर्जी यहाँ जा चुकी है, तो ये क्या हो गया है, ठंडा, और वो क्या बन गया है, तप्त एनर्जी फील्ड। ये ही मोशन, दुनिया में कोई भी चीज, ब्रह्मांड में कोई भी चीज, यहाँ तक कि अल्लाह खुदा भगवान जो है ना, वो भी मोशन नहीं है, समय भी मोशन नहीं है। वो सब चीज फिर दिखाऊंगा। 9th में आ जाइए, अभी मेरा झूठ नहीं पकड़ा गया है, ओके। वो क्या छुपा हुआ था वो मैं बता दूंगा बाद में आपको। क्या ये चीज हुई थी, देखो अच्छा जरा एक मिनट, आप यहाँ तक भी तो ध्यान लगाओ मैं किस तरह से बात करता हूँ चीजों को। देखिए कहाँ चीज आके कहाँ, तो ये के है, ये यू है, ये ठंडेपन का एहसास कराती है, और यह गर्माहट का एहसास कराती है, यानी ये ई की शक्ल में है और ये जी की शक्ल में है। अब समझ जाओगे बात आप। ग्रेविटेशनल जो फोर्स है वो ये है, यानी मैटर वाली चीज, एम वाली चीज ये ली हुई है, ये एम वाली चीज नहीं ले रही है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड वाली चीज ले रही है, और यहाँ पर जो सी है वो मैग्नेटिक फील्ड वाली चीज है। बी के द्वारा इनका ज्वाइंट इस तरह से कर रखा है। कहीं पे मोशन जी से स्टार्ट है, उस तंत्र को मतलब जी से संभाल रखा है, और वहां पर जो बाकी काम है वो ये कर रही है। जैसे हम अपनी, अगर हम इसकी बात करें, अपनी सौरमंडल की बात करें, सौरमंडल की बात करें तो सौरमंडल का जो बैलेंस है वो किससे, जी यानी मैटर वाली चीज, ग्रेविटेशनल फोर्स से संभाल रखा है। और इसके अंदर जो भी इस तंत्र के अंदर कार्य हो रहे हैं, यानी जो हम कर रहे हैं वो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक, सॉरी बी लिख दूं, मैग्नेटिक को एम लिख रहा मैं, तो इनके ट्रांसफर आपस में कर रहे हैं और इन्हीं से काम कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का जो संतुलन है वो फिर इससे संभाला गया है, ई से, और उसके अंदर जो फोटॉन है पर वो जी से काम कर रहे हैं। यानी जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड से तंत्र का संतुलन संभाला गया है ब्रह्मांड में, वहीं पे क्या जी को काम करने के लिए लगा दिया है, और जहां जी से संभाला गया है वहां इलेक्ट्रिक फील्ड को काम करने के लिए लगा दिया गया है। हाँ ये दिया है कि जी ई में और बी, सॉरी ई जी में और जी ई में, इसके साथ ये मैग्नेटिक फील्ड काम कर रहा है। देखिए पृथ्वी तल पर देखिए आप, ठीक है, पृथ्वी तल पे अगर हम हाथ ऊपर उठाते हैं, कोई सामान ऊपर उठाते हैं, तो क्या जी के विरुद्ध काम करना पड़ता है, तो काम जो करता है वो कौन करता है, इलेक्ट्रिक फोर्स, और ये चेंज कौन करता है, मैग्नेटिक फोर्स। फिर हम अपने हाथ को नीचे लाते हैं तो फिर वही उल्टा चेंज रहता है, जी ई जी में और जी ई में। ये रिएक्शन को चला रहा है, तेज धीमे सब कुछ कर सकता है, बहुत तेज उठा सकते हो, बहुत धीमे उठा सकते हो, ठीक है। और बाकी जो कार्य कर यहाँ इस तरह फोर्स लगा रहे हैं, तो एम जी तो आर से संतुलित है, वहां थोड़ा एम जी का काम है। बताइए अगर मैं ऐसे फोर्स लगाऊं किसी वस्तु को चलाने पे, तो ये कौन सी फोर्स है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स तो नहीं है, ये नाभिकीय बल भी नहीं है, कौन सी फोर्स है, फिर तो यही फोर्स बचते हैं ना, इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स, तो इन्हीं का जलवा है। ओके, मैं ये कह रहा हूं सौरमंडल के बाहर जो मामला संभाल रखा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड ने संभाल रखा है, और इसमें कौन काम कर रहे हैं, ग्रह काम कर रहे हैं। यहाँ मोशन ग्रहों का चल रहा है तो ग्रेविटी से संभाल रखा है, लेकिन इस तंत्र को किससे संभाल रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड में। यही चीज हो रही है ऊपर से नीचे तक, बस तो यही है कि एक जगह जो है ग्रेविटेशनल फोर्स जो है उससे क्या संभाल लिया, संतुलन तंत्र का, और ये जो तंत्र है, ठीक है, ये तंत्र यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड को यह वरदान दे दिया कि तू कर भैया अपने काम। दूसरी जगह इससे संभाल लिया है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन के अंदर, सॉरी परमाणु के अंदर, तो परमाणु के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड से संभाल ली दुनिया, और क्या करा, इलेक्ट्रॉन मास की फॉर्म में है तो भैया मास तुम कर्म करो, यानी मास को इलेक्ट्रिक फील्ड से संभाला देता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड को ग्रेविटेशनल फील्ड से, मास को इलेक्ट्रिक से और इलेक्ट्रिक को मास से। तो यही तो चैन है, यही तो चैन है, मेरी बात समझिए आप। ये देखिए मास का एक टुकड़ा है हल्का सा, फिर मैंने एक टुकड़ा रखा, ये देखिए मास वितरण ही तो है मास का,
मास का ये वितरण हो गया जैसे आवेश का वितरण होता है रेखीय। और मैंने कुछ रेखाएं एक पृष्ठ पे ऐसे बना दी, ओके, तो ये पृष्ठ, ये रेखाएं ऐसे बन गई, रेखाएं बढ़ जाएंगी ना ऐसे, बस ऐसे रेखाएं बिंदु 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 बिंदु, तो ये पृष्ठ पे उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। और इसी को मैं जेड एक्स पे चला दो बिंदु 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 बिंदु, तो मेरे को अक्ष मिल जाएंगे ऐसे, वाई जेड तल में अक्ष, इस तरह से एक्स वाई तल में अक्ष। ब्रह्मांड यही तो है। कुछ सरफेस इस तरह से है वाई जेड तल में, कुछ सरफेस इस तरह से है, मोशन इस तरह भी होते हैं, मोशन इस तरह भी होते हैं, ये सब रिजर्वे के लगते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि प्रत्येक मोशन जो है वो कोणिक की तरह है, इस तरह से प्रत्येक मोशन, चाहे वो काइनेटिक एनर्जी का बढ़ना हो या, देखिए अगर काइनेटिक एनर्जी ऐसे बढ़ती है तो दूसरी एनर्जी क्या किस तरह से, ऐसे तो होता है बिल्कुल। अगर मैं किसी भी यानी कि ई और बी को देखूं, ये देखो मेरा बिंदु ए, ये मेरा बिंदु बी, ओके, तो यहाँ पे जो है के मैक्सिमम है और यू क्या है, जीरो है। ये के मैक्सिमम टोटल एनर्जी के बराबर है 100 जूल, बट ये क्या है, जीरो है। बट इन दिस साइड ये क्या है, यहाँ पे के जीरो है और यू क्या है, वो मैक्सिमम है, वो किसके बराबर है, ई के इक्वल है। यह किसी वस्तु की विराम अवस्था को रिप्रेजेंट करती है, यानी जब वस्तु को विराम अवस्था में लाते हैं वो उस टाइप का कार्य है, और यह जब वस्तु जो है मूव करती है ये इस टाइप का कार्य है, दोनों कार्य हैं। ऊर्जा की माप क्या है, कार्य है। भाई मैं ये कह रहा हूं कि डब्ल्यू, अरे यार मैं तो कितना बड़ा बेवकूफ, एफ डॉट डी बड़े मायने रखते हैं भैया, ये कहाँ पे लगाया कहाँ पे नहीं, एफ डी कोस थीटा, इसकी दुनिया से बाहर आ गया हूं मैं, ओके। यही 1/2 एम बी स्क्वायर है, यही एम जी एच है, यही 1/2 के एक्स स्क्वायर है, ओके, यही एम एस डेल्टा टी है, यही एम एल है, यही 1/2 सी वी स्क्वायर है, यही 1/2 एल आई डॉट स्क्वायर है, यही वी आई टी है, यही आई स्क्वायर आर टी है, सब कुछ यही है, ठीक है, यही है, सब कुछ यही है। बस रिएक्शन ऐसे भी चलती है और रिएक्शन ऐसे भी चलती है, दोनों तरफ को मूव करती है, ठीक है। कहीं भी आप देख लो यही चीज है। वो जो पट्टे पे चढ़ा रखा है ना एम और ये एक पुड़ी, ये दूसरी पुड़ी, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी फिक्स, और ये जो पट्टा चलता है इस पे, ये पट्टा, ये यही काइनेटिक एनर्जी यानी कि इलेक्ट्रिक एनर्जी को यू यानी कि क्या, हाँ यार यू तो है मैटर, ये चीज दिखानी थी। यानी ये प्रकाशीय ऊर्जा है और ये द्रव्य ऊर्जा, मैटेरियल एनर्जी, डार्क एनर्जी नहीं है। ये दीप्त बिंदु क्यों है, ये ब्राइट बिंदु क्यों है, आप समझ सकते हो। ये दीप्त बिंदु क्यों है, क्योंकि यह हमें बिल्कुल कण यानी कि द्रव्य जो है वो ठोस ही इसी शक्ल में दिखाई देता है। जब हम इसे ऐसे देखते हैं, ओके, और जब हम इसे ऐसे देखते हैं, देखने का नजरिया है, ओके, ये सब एक ही है, बस क्या है इनका ट्रांसफॉर्मेशन। और मैं उसके लिए बता रहा हूँ कि क्या चीज है, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का इस ब्रह्मांड में बस यही रोल है, यानी मैग्नेटिक जो फोर्स होती है उसका यही रोल है, यानी मैग्नेटिक जो एनर्जी होती है उसका यही रोल है कि भाई आप इसे इसमें कन्वर्ट करोगे और इसे इसमें कन्वर्ट करोगे। एंड ये रिएक्शन इस तरह से है भैया, ये कैसे चला लो आप, एम इसमें बदल जाता है, ई इसमें बदल जाता है, ये चीज, ये सब क्वालिटी इसके पास है। ये कंट्रोलर इसके हाथ में है कि ये कितनी धीमी गति से इस काम को करता है, कितनी तेज गति से करता है, किस साइड में करता है, कैसे करता है, ठीक। मैं कहाँ था, मैं तो वही था, देखिए उसी तरह से है, बिल्कुल बिल्कुल ये चीज जो होती है उसी तरह से तो होती है। जब ये कोई भी मोशन स्टार्ट हो, देखिए एक मोशन इधर स्टार्ट होता है, पॉइंट सी जो है वो इधर चलता है, और वहां भी देखो मैं बता रहा था, लेकिन ये छुपी हुई बात नहीं, इसे मैं झूठ कह रहा था। अगर ये बी था और ये क्या था बताओ, ये ए था, तो एक पॉइंट मैंने यहां लिया था सी। सी पॉइंट जो है वो एक्चुअली में काइनेटिक एनर्जी की फॉर्मूले उसमें ले गया था संदर्भ में। इसके नीचे एक बिंदु और है सी डैश, जब ये सी इधर को चलता है तो सी डैश इधर को चलता है। जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है, इंक्रीज, तो यू क्या होती है, डिक्रीज होती है, डिक्रीज, तो ये नहीं दिखता ये दिखता है, ठीक है। यानी ये चीज वो है जो हम देख रहे हैं मास की फॉर्म में, मास एनर्जी वाला जो चीज है वो सी है, और जो कौन सा इलेक्ट्रिक एनर्जी वाला वो दिखती नहीं है, देखो सी डैश है, सब उल्टा हो रहा है। मास किधर, मास कन्वर्ट टू एनर्जी, ओके, एंड एनर्जी कन्वर्ट टू मास, यानी कि एम जो है वो यहाँ पे क्या इन्फिनिटिव और यू क्या है यहाँ पे जीरो हो जाती है।
जब भी तो यहाँ पे के जीरो हो जाती है और यहाँ पे क्या यू मैक्सिमम हो जाती है, एन जो है वो जीरो हो जाता है, यू हो जाती है मैक्सिमम, और यानी कि सी। ओके, ये तो मैं जो बोल रहा हूं कि वेग के साथ जो मास का जो रिलेशन है वो बिल्कुल सही है और मैं इसे प्रूव कर चुका हूं। ओके, नहीं तो बोल रहा हूं कि यहाँ पे उन्हें झटका है कुछ, वो धोखा खा गए, वरना एक्चुअल पोजीशन ये है सिंगुलरिटी। तो मैं क्या बता रहा था कि ये जो सब बनियान आते हैं, इस पे बनियान बनियान आते हैं, किस तरह से आते हैं वो चीज आप देखिए। देखो मैं बताता हूँ आपको दो चीज, तीन चीज, चार चीज। एक चीज तो ये देखिए 322 मेरा यूनिवर्स कोड क्यों है, जैसे 369 था ना टेस्ला का, ये मेरा क्यों है 322। तो जब मैं पढ़ता था, जब तुम पढ़ते थे, जब हम पढ़ते थे, तो पता चला था कि द्रव्य जो है पदार्थ, उसकी तीन अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव और गैस। बट आज ये कितनी हो चुकी हैं 22। 12th की किताब तक ये है ठोस, द्रव, गैस। बाद में पता चलता है कि भैया इसके बाद भी एक पोजीशन आई है प्लाज्मा। प्लाज्मा आपका दरिया, सूरज का मैदान, ठीक है। तो ठोस एक बर्फ लिया, बर्फ का टुकड़ा, और उसको उन्होंने सोचा देखो भाई कितना क्या सूक्ष्म रूप है इसका, ये द्रव बन गया, उसके बाद ये गैस बन गया, उसके बाद फिर इसे बढ़ा, मतलब टेम्परेचर बढ़ाए, प्रेशर बढ़ाए, पता नहीं कहाँ से लाए फिजिक्स वाले। बस जब यहाँ तक रुका हुआ था टेम्परेचर और प्रेशर, थी इसके बाद अभिक्रियाएं नहीं चल रही थी, रिसर्च नहीं चल रही थी, ये बढ़ाए, दूसरी फिजिक्स ने बढ़ाए और इसको फिर गैस को बना दिया प्लाज्मा। प्लाज्मा मतलब एक ऐसी पोजीशन जहां नाभिक अलग और इलेक्ट्रॉन अलग, यानी कि जो अग्नि है, जो मतलब ई है एनर्जी, वो एक द्रव के रूप में है। वही मैं बोल रहा हूँ, समुंदर, ऐसा समुंदर जो आपका बना हुआ है, दिखा देते हैं यार फिल्मों में। तो सूर्य तो यही है, इसके बाद भी बहुत अवस्थाएं आएंगी, सूर्य की भी आएंगी, और लास्ट में फिर थोड़ा सा और चला, बोस आइंस्टीन सुना होगा आपने, बोस आइंस्टीन एक पार्टिकल मिला है, ठीक, वो कुछ और है। तो जब इसकी 22वीं स्टेज पे आए तो ये बर्फ फिर बर्फ बन गया। ये भगवान, ये क्या हुआ, जहां से चले थे वही है। ये जो आइस था ये फिर आइस बन गया, लेकिन नाम दिया गया सॉलिड आइस। सॉलिड आइस मतलब जो मास है अपनी दृढ़ता की ओर चलना, ये चीज है। हो सकता है कि 322 322 जो इसकी पोजीशन हो, यानी कि 322 जो हमारी रिसर्च हो कि ये कितना सूक्ष्म है, तो वहां ये 100% दृढ़ता के आसपास होगा, दृढ़ता के आसपास। यानी किसी वस्तु में से m का कम होना, m कम होना नहीं है, एक्चुअली में इसमें m का बढ़ना है। एनर्जी बाहर निकलती है, मास खींचता है, और खींचकर वो अपने आप को बिल्कुल एक बिंदु पर क्या फोकस करना चाहता है, बस मैं यही दिख जाऊं सारा का सारा। तो वो चीज होती है मास का दृढ़ होना, यानी मर्ज होना, एक परमाणु में दूसरा परमाणु मर्ज होना, वहां त्रिज्या R1 बराबर R2 सब जीरो हो जाता है, मामला दोनों का ही, ठीक है। यानी बाहरी पृष्ठ और अंतर के जो पृष्ठ होते हैं वो सब क्या हो जाते हैं, मर्ज हो जाते हैं, और क्या बनती है एक सरफेस। तो भैया ये सरफेस आती है, ये जब सरफेस आके क्या, एक सरफेस, ये एक सरफेस, ये सब अलग अलग एनर्जी की सरफेस है, लेकिन सब m बराबर जीरो है। लेकिन जैसे यहाँ चिपकती है ये जो m बराबर जीरो है, सीधी सी बात, फिलहाल ये तो एनर्जी है, तो एनर्जी मास में कन्वर्ट होती है, साइज नहीं बढ़ता बिल्कुल भी, ये गोली इतनी सी रहती है, और ये इस पे सब पटापट पटापट सब का सब m क्या कर देते हैं, अनंत, अनंत से ठीक पहले, यानी अनंत होने ही वाला है, तो बिग बैंग हो जाता है। और यही चीज जो है फिर क्या उल्टी दिशा में ठंडा गर्म बिंदु हो जाता है, गर्म फिर ठंडे की तरफ, ठीक है, और ये धीरे धीरे गर्म होने लगता है, वो ठंडा होने लगता है। जब वो ठीक ठंडा होता है, सुपर ठंडा, ये सुपर गर्म, सुपर गर्म होते बिग बैंग, एनर्जी फिर पूरा ब्रह्मांड इस तरह परेशान है, इस तरह में चला फिर रहा है, सही बता रहा हूँ मैं आपसे। और मेन चीज जो मैं आपसे बता रहा हूँ, देखो, अरे यार मेरा तो सिविटोन वर्ल्ड ही, फिलहाल सिविटोन वर्ल्ड की बात नहीं करते। देखो प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर तो पता होगा आपको, समझिए कि सभी जितने भी सागर है सब इसमें हमने उलट दिया आप, ये बन गया प्रशांत महासागर का सुपर प्रशांत महासागर। मतलब सारे के सारे जितने भी सागर हैं, 7 समंदर, वो सब मैंने इसमें डाल दिए है। ओ माय गॉड, मेरी लाइट चली गई यार, आ गई, कमाल है। तो ये सब समंदर जब मैंने इसे डाल दिया, यानी जितने भी H2 हैं, ठीक है, ये इन्फिनिट छोटी छोटी सी क्या, ये छोटे छोटे से अनंत है, कहाँ मिलते हैं, नंबर सिस्टम में। जीरो और एक के बीच बहुत सारे हैं, जीरो और पॉइंट एक के बीच बहुत सारे हैं, समझ रहे हो ना। मैं कहूँ जीरो और एक के बीच कितने नंबर एग्जिस्ट करते हैं, तो उत्तर है इन्फिनिटिव।
0 और 0.1 के बीच कितने करते हैं तो इन्फिनिटिव, 0.01 के बीच कितने हैं तो इन्फिनिटिव। ओके, समझ रहे हो ना। और 0.0000000 कितनी लगा दो तो फिर भी क्या है, ये उत्तर इन्फिनिटिव। तो ये छोटी इन्फिनिटिव, ये उससे बड़ी इन्फिनिटिव, ये उससे बड़ी इन्फिनिटिव, ये उससे बड़ी इन्फिनिटिव, और इन सबको जब प्रशांत महासागर में ला के घेर दिया तो ये हो गया बड़े बड़ा इन्फिनिटिव। जैसा सिंगुलरिटी वाला है, लेकिन ये है छोटे स्केल पे है। अगर इसमें सिंगुलरिटी का नाम है तो इसका मास क्या है इन्फिनिटिव, और साइज क्या है वही प्रशांत महासागर। तो यहाँ पे अगर मैं एक इसी बड़े इन्फिनिटिव में से एक H2O ये भी निकाल लेता हूँ तो समझो क्या है, वो भी एक इन्फिनिटिव। यानी पदार्थ कभी भी अपनी दृढ़ता जो है ना वो किसी भी आकार में हो वही ग्रहण कर सकता है। अगर मैं यह कहूँ कि पूरा ब्रह्मांड जो है हमारा वो जब दृढ़ता की तरफ जा रहा है, क्योंकि उसका क्या है स्पीड बढ़ती जा रही है, सबको पता ब्रह्मांड एक्सपेंड होता जा रहा है, यानी स्पीड बढ़ती जा रही है। तो स्पीड बढ़ती जा रही है तो समझो उसका मास जो है क्या है घटता जा रहा है, दृढ़ता बढ़ती जा रही है, मास घटता जा रहा है। जैसे v बराबर c होगी तो समझो कंप्लीट m इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। भाई विस्फोट होता है, विस्फोट के बाद ये तो नहीं कि सब छोटे छोटे से मटेरियल्स हैं या सभी उसी स्पीड से दौड़ते हैं। सबको पता है अगर विस्फोट होता है, विस्फोटक पदार्थ का इतना सा हिस्सा, इतना सा, इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा, ये छर्रे जो उनको बोलते हैं, ये पढ़ते हैं ना छर्रे, तो ये मास ही तो है। ये सब ब्रह्मांड में चल रहे हैं, ये धीरे धीरे अपना मास रिलीज करेंगे तो इनकी स्पीड कम है, इन्होंने तुरंत कर दिया तो ये फोटोन बन गए। यानी फोटोन भी तभी बना है जब क्या हुआ है अनंत, उसकी दृढ़ता जो है वो बिल्कुल अनंत हो गई है, उसका मास जो है वो बिल्कुल अनंत हो गया है। तो इसको आप मान लो कि भैया मास खत्म हो गया है या मास अनंत हो गया है, बात सीधी सी यही है। ओके, एनर्जी मास में कन्वर्ट होना बिल्कुल इस तरह से ही है। तो मैं क्या बोल रहा था, जब इस बिंदु का जो टेम्परेचर है वो इतना वेरी हाई, इसको बोलते हैं सुपर हाई, जो वो सुपर यानी इससे ऊपर टेम्परेचर ब्रह्मांड में क्या बोलते हैं ना वो एग्जिस्ट नहीं करता, तो तुरंत ये क्या होता है, यहाँ होता है बिग बैंग। यानी कि इसके बनते ही, यानी u बराबर 0 वाला स्टेप से पहले और m बराबर इन्फिनिटी वाले स्टेप, मतलब एक पहला स्टेप है कि स्टेप के बाद ये 0 हो जाएगा, इसी स्टेप के बाद ये क्या हो जाएगा अनंत। तो वो स्टेप से पहले ही क्या होता है बिग बैंग। मुझे ये भी पता है कि यहाँ क्या हो रहा है, ये जो होता है ना कि ये बस 0 होने ही वाला है और ये अनंत होने ही वाला है, ये बस एक स्टेप यहाँ रुका है, एक स्टेप यहाँ रुका है, ये स्टेप भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो ब्रह्मांड तो भैया इस तरह से ही है। ठीक, हम मैं ये कह रहा हूं कि मेरा जो वीडियो रुका था, मैंने बताया था कि तरंग के जितने भी गुण हैं वो मेरे सीवीटोन मॉडल से जो है वो सब वेरीफाई हो रहे हैं। और फिर कण वाली बात भी मैंने तो दिखाई थी, प्रकाश का प्रवर्तन और प्रकाश उत्सर्जन एक ही चीज थी। प्रकाश वैद्युत प्रभाव, मतलब अगर हम कहें कि एक्चुअलिटी तो ये है भाई, ये बताओ आप प्रकाश वैद्युत प्रभाव ये क्या चीज है। अगर आप इसे अपने सीवीटोन मॉडल से वेरीफाई कर दो तो हम कुछ आप पर विश्वास कर सकते हैं, यही तो है ना भाई। मैंने इतना कुछ बताया, मैंने आपको क्यों बताया, क्योंकि इसमें उस चीज की जरूरत है। एक्चुअली में छोटे छोटे मिनी मिनी नन्हे नन्हे जो बिग बैंग हैं वो हमारे आसपास पता नहीं कितने हो रहे हैं। ये जो सुपरनोवा है एक्चुअली में ये भी इस तरह की चीज है। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर सूर्य पर प्लाज्मा बना हुआ है, ठीक है, तो सूर्य का द्रव्यमान मतलब ये अपनी पोजीशन को, जैसे वो ना ठोस फिर द्रव फिर गैस और फिर क्या बना प्लाज्मा, तो ये m बराबर 0 की तरफ जा रहा है, m बराबर 0 की तरफ, यानी u बराबर किसकी तरफ c की तरफ, और यानी किस तरफ जा रहा है ये, ठीक है u, और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये विराम अवस्था की तरफ जाएगा, तो फिर वो चीज जाके वहां इसी तरह से। तो यही चीज अब मैं बता रहा हूँ, ये आगे क्या बढ़ेगा जाके बोस आइंस्टीन कण, और फिर ये क्या होगा प्लाज्मा, उसको ये बोलते हैं कि सॉलिड आइस, यानी कि सॉलिड सन। अब ये हमारा क्या हो गया है सॉलिड सन। यही चीज फिर दोहराएगा, फिर आगे चलेगी, फिर वो पिघलेगा, गैस बनेगी। तो सीधी सी बात है बहुत समय के पश्चात एक चीज ये होगी जो जितने कम द्रव्यमान वाली चीज है वो उतनी जल्दी अपनी दृढ़ता जो है वो प्राप्त कर लेती है और u बराबर c को प्राप्त हो जाती है। मैटर आत्मा में यही तो है मैटर भाई। मैटर जिसको हम बोल रहे हैं, हमारा शरीर क्या है बताओ, अच्छा मैटर, और जो आत्मा जिसको बोल रहे हैं ना आत्मा, वो यही तो है एनर्जी। एनर्जी आत्मा है, मैटर शरीर है, यही तो निकल के जाती है। टोटल मैटर फिनिश, इसको बोलते हैं डिस्ट्रॉयड, यानी अस्तित्व समाप्त हो गया। ठीक है जी, तो ये मैटर जो हमने बनाया है कहीं से लिया है, यही छोड़ना है। सीधी बात मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये जिस मैटर से बन गया वो उस टाइम मैटर के रूप में है,
ठीक है। तो मैं प्रकाश वैद्युत प्रभाव को किस तरह से देख रहा हूँ सीवीटोन मॉडल में, ये मेन चीज है मेरी। भाई वीडियो बड़ा हो जाएगा तो मैं सीधी सी बात है मतलब, लेकिन ये बहुत मतलब आप ये देखिए, चलो देखता हूँ वीडियो की भी बात होती है। निम्नतम ऊर्जा स्तर किसका, निम्नतम ऊर्जा स्तर इलेक्ट्रॉन के यार, और ये n बराबर अनंत, ये n बराबर अनंत। तो मैं यहां तक बता रहा था कि ये वो स्टेज है जब परावर्तन हो जाता है, यानी कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो अपने निम्नतम ऊर्जा स्तर में आ जाता है, और फोटॉन, दूसरा फोटॉन अपना जो वही रूप बदल के, यानी वो कोट पहना देता है उसे, और क्या होता है, वो निकल जाता है। और उस कंडीशन में आपको ये पता है कि जब ये n बराबर अनंत है तो वहां जो पोजीशन है, ये वाली जो पोजीशन है फोटोन के लिए, ये कौन सी है, ये है प्रथम ऊर्जा स्तर, यानी n बराबर 1 या n बराबर 0, आप इसे कुछ भी कहो, n बराबर 0 मान लो आप, ये n अनंत है तो ये n बराबर क्या है, 0, ये उसके न्यूनतम है। ये लो। लेकिन ये जो चीज है देखिए, अगर कोई इलेक्ट्रॉन ऐसे हम दिखा रहे हैं ना इस तरह से, ये इसकी क्या है, कक्षाएं है, तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन इस कक्षा में घूम रहा है और ये पता चलता है भाई ये तो पहली ही कक्षा है, पहला ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये सब चीज पहले हो जाती है। जरूरी नहीं है कि इससे पहले इसकी कक्षाएं ना हो, ये हो सकता है कि उनमें इलेक्ट्रॉन ना हो। कक्षाएं तो यही तक है ना, कक्षाएं तो यहाँ से 0 से लेकर कहाँ तक हैं, अनंत तक है। तो ये हो सकता है कि जो पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा एक्चुअल में है उसकी, उसमें क्या हो, उसमें इलेक्ट्रॉन ना हो, और जिसमें इलेक्ट्रॉन है उसे हमने क्या बोल दिया है, निम्नतम ऊर्जा स्तर, और यही है। n बराबर 2 में है तो n बराबर 2 में, n बराबर 4 है तो n बराबर 4 में, n बराबर 1 में है तो 1 में, और 0 और 1 के बीच तक कितने अनंत है, तो सब क्या है, सब उसके निम्नतम ऊर्जा स्तर हो सकते हैं। चीजें ही समझ में आएगी, क्योंकि मैंने पहले ये 1 लिया हुआ है तो मैं 1 ही ले लेता हूँ, ठीक है। तो अब ये स्टेज देखिए, ये एक्चुअल में अनंत क्या है, ये n बराबर अनंत का ये समझ लीजिए कि 1 है या 0 है, और ये n अनंत का क्या है, अनंत है, यानी ये भी बिल्कुल इस तरह से, ये एकदम अनंत नहीं है कुछ, वो भी यही है। यानी कि यहां से निकलना इलेक्ट्रॉन का ये मानना जाएगा कि क्या हुआ, वो उत्सर्जित हो गया, और यहां से यहां तक वो अभी क्या है, उसके अंदर ही है। तो ये न्यू नोट एक ऐसी आवृत्ति है, यानी कि इस टाइम जो कोई फोटॉन इस पर गिरता है तो यहां तक तो केवल परावर्तन की जो है कंडीशन वो होती है, यानी दूसरा यहाँ n बराबर में से फोटॉन मिल जाता है। लेकिन जैसे ही कंडीशन ये आती है कि एक ऐसी एनर्जी जो न्यू ग्रेटर देन है न्यू नोट, ये बाद में बताऊंगा, सब जानते हैं, यानी कि E इक्वल टू एच न्यू। अगर ये कंडीशन है कि E नोट लिख दो यार, लो E बड़ी है E नोट से, चाहे जरा सी बड़ी है, तो कंडीशन ही आती है, वो तो वही बात है, जितना पेट में दर्द उठता है उतना ही ऊपर जाता है। ये तो ऐसी माँ है, जैसे ही फोटॉन आता है तो उसके पेट में दर्द उठ जाता है और ये तुरंत हॉस्पिटल में पहुंचती है, n बराबर 1 2 3 4, अब यहाँ तो हॉस्पिटल समाप्त हो गए, ठीक है। तो ये इस कंडीशन में पहुंच जाती है यहाँ पे, अब जब ये तक ये फोटोन पेट में है, दर्द उठना ही उठना है, तो ये फोटोन को बोलती है पहले की तरह, भाई कर जल्दी अपना काम जो तू करता है, ठीक है, अपने भाई को अपना सारा क्या एनर्जी दे और निकल। अब ये एकदम यहाँ देखता है, ओ माय गॉड, यहाँ तो कोई भाई है ही नहीं, यहाँ तो फोटॉन है ही नहीं, ये वही पदार्थ है जिनमें यहाँ पे क्या फोटॉन नहीं है। तो ये क्या होता है, यहाँ से जब ये देखता है फोटॉन तो कोई है नहीं, मेरे लिए तो ये बहुत जरूरी है, मैं तो अपनी एनर्जी को जब भी ट्रांसफर कर सकता हूँ जब यहाँ कोई हो, क्योंकि मुझे यहाँ के लिए तो बिल्कुल सीधी बात है, मुझे तो दिख रहा है कि U बराबर 0 चाहिए, यहाँ से इतना कम स्पीड है, यानी m जो है मुझे वो भी कम से कम इतना चाहिएगा, लगभग अनंत। ये तो बहुत बड़ी समस्या आ गई, क्योंकि बहुत कम स्पीड है, बाद में स्पीड ज़्यादा है, मैंने बताया था आपको। तो ये बंदा परेशान है कि ये तो नहीं हो सकता, ये तो नहीं हो सकता, अगर यहाँ पे होता फोटोन तो मैं तो उसका मास लेके उसे अपनी एनर्जी दे देता, फिर हम कर लेते हैं जो कर लेते हैं, वो निकल जाता, मैं अपना मास शिफ्ट हो जाता, सब काम चलता, ऊर्जा क्षय भी ना होती, ठीक है, बेकार हो जाती। तो बता भाई क्या करता है, देखो मुझे तो मास को मैं कन्वर्ट, मतलब अपनी एनर्जी को मास में कन्वर्ट तो कर सकता हूँ सारी को, अपनी को भी, लेकिन उसके लिए मुझे मास चाहिए, मतलब वही चीज है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी माँ को बोलता है बस एक कतरा का भी है, तो ये कहती है ले भैया एक कतरा ये ले डेलन, इसको एक कतरा वो दे देती है, ओके। यानी जब वो एक कतरा देती है डेलन, तो मान लीजिए जो यहाँ पे उत्सर्जित होगा ना आपका फोटोन, कहते हैं ना उसकी कुल ऊर्जा क्या होती है,
इलेक्ट्रॉन जब उत्सर्जित होता है तो उसकी कुल ऊर्जा क्या होती है, फोटोन की ऊर्जा। लेकिन फिलहाल मैं इसमें लिख दिया डेल, ऐसे लिख दो इसको छोटा e करके, और डेल एम। ये ऊर्जा मैंने इसमें से घटा दी, ऊर्जा क्यों घटाई है, क्योंकि ये द्रव्यमान इसमें से क्या हुआ है, कम हुआ है। उसके जो गैस जो ऊर्जा है वो मैं यहाँ जोड़ दूंगा। तो फोटोन के पास जो ऊर्जा है, तो कोई ये कॉमन रखूंगा दोनों में, ये तो होगी आपके इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा जब वो उत्सर्जित होता है, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा ये है एक्चुअल में। ये चीज क्या है, ये द्रव्यमान उसने उसे दे रखा है। तो फोटोन के पास जो ऊर्जा है वो E प्लस डेल, ये छोटा ये बना दिया भाई मैंने डेल एम, और इसे मैंने इसे डेल एम बना दिया और यहाँ लिख दिया E छोटा ई, ऊर्जा के संगत द्रव्यमान, ठीक है, वो द्रव्यमान की तरह दिखा दिया है। मतलब ये दोनों ही चीज है, अगर ये चीज इसमें ट्रांसफर होगी तो ये चीज इसमें ट्रांसफर हो जाएगी, ठीक है। तो अब ये इसे मास मिलता है, और मास मिलते ही ये क्या होता है, अपनी वही क्रिया जो है शुरू कर देता है। इसे आदत पड़ी हुई है कि और एक बार मास हाथ लग गया तो मैं अपनी सारी सारी एनर्जी जो है इसमें क्या कर लूंगा, क्रिएट कर लूंगा। तो ये ई को क्या में क्रिएट करता है, टोटल की टोटल एनर्जी जो है वो मास में कन्वर्ट होनी शुरू हो जाती है। और मास बढ़ते बढ़ते उसी शक्ल में बढ़ती है। देखो भाई उसका साइज बिल्कुल वही रहता है जैसे डेल एम दिया था ना, माँ ने जो कतरा दिया था वो कतरा तो झुका तो है, लेकिन उस पर ये जो सरफेस आग गिरता है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, छोटा सा अनंत, छोटा सा अनंत बन जाता है ये। और छोटा सा अनंत वो वहां वेट कर रही है, और वो यहाँ पहुंच गई है, देखिए करती करती वेट वो यहाँ पहुंच गई है वहां की, बस आने वाला है बेटा, आने वाला है, बस जो चीज निकलेगी वो मेरा मास मुझे लौटा के अभी निकल जाएगा। तो ये इसी स्टेज में है कि बस ये इन्फिनिटी होने वाला है, और बस स्पीड क्या होने वाली है, 0। लेकिन जब भी वो छोटी सी बिग बैंग जो है, बिग बैंग ही बोल दो आप, कुछ भी बोल दो, छोटी सी जो क्या होती है बिग बैंग इसमें होता है, और बिग बैंग के साथ ही ये टोटल ई और प्लस ये जो ऊर्जा थी ये वापस वही चीज फॉर्म लेना शुरू कर देती है, वही एनर्जी बन जाती है द्रव्यमान की, यही वही द्रव्यमान बन जाता है। और इस पोजीशन में यहाँ क्योंकि बिग बैंग हो गया, इसका अस्तित्व तो क्या हो गया, समाप्त हो गया, और ये टोटल की टोटल एनर्जी जो है उसी वापस कन्वर्ट रूप में से मिलती है इलेक्ट्रॉन को, यानी कि इसको यही मिलती है। ये तो कॉमन है दोनों में, और ये इसमें हो फिर ऐड होगी डेल डेल एम, क्या लिखा था मैंने वो, और ये क्या होती है, तो टोटल एनर्जी किसकी एनर्जी, यानी टोटल फोटोन की जो एनर्जी है वो इलेक्ट्रॉन को गतिज ऊर्जा के रूप में मिल जाती है। और यहाँ एक बिग बैंग होता है जिसमें एक फोटोन का अस्तित्व समाप्त हो जाता है, ठीक है। वीडियो लंबी हो जाएगी, इसको यही रोक रहा हूँ, बाकी चीज फिर समझाता हूँ किसी वीडियो में, ओके। अगर आपको इन चीजों पर भरोसा हो तो फिर जुड़ जाइए सीवी टोन के साथ। ऋषिपाल सिंह सिवाच पूरा नाम।